नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ नई भर्ती के ऊपर। 10वीं पास 12वीं पास अलग अलग पोस्टें हैं। 12वीं पास की अलग है, ग्रेजुएशन की अलग है, 10वीं पास की अलग अलग है, अलग अलग तरीके की आपकी इसके अंदर पोस्टें हैं। तो नई भर्ती है मेरे भाई, आपके लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज मैं लेकर आ चुका हूं। भर्ती आपकी कब तक आएगी, टोटल पोस्टें कितनी है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, कुछ भी पास है, 10वीं से प्लस आप पास है, तो आपको मैं बताऊंगा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल आपकी 18 से 23 साल एज है यूआर कैटेगरी की। उसके बाद में आपका एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा, जैसे ओबीसी को, एससी एसटी को, इनको अलग से दिया जाता है। वो कितना है वो हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू, देखिए लिखित परीक्षा सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है इसका, पहले शायद इसका एग्जाम फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। जो कुछ ट्रेड ऐसे जिनके अंदर टेस्ट होगा, कुछ के अंदर कुछ है, इस तरीके हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है। सैलरी 21,700 ये आपकी बेसिक पे है। क्या है? बेसिक पे है, बीपी लिख देता हूं मैं, बेसिक पे है आपकी। ये आपकी सैलरी बढ़ती है, यानी कि आपकी नॉर्मल बेसिक पे है, ये आपकी डीए एचआर वगैरह का जुड़कर आपकी सैलरी अच्छी खासी हो 35,000 प्लस चली जाती है। आपकी सैलरी भारत सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट पूरी जानकारी के साथ ही वीडियो के अंदर देखेंगे क्या कुछ अपडेट है, क्या क्या चीजें बताएगी, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी मेरे भाई। देखिए भाई क्या लिखा गया है। देखिए सीआईएसएफ भर्ती 2026 वर्दी का सफर बिना दौड़ के बताया गया। परमानेंट भर्ती है, ऑल इंडिया के लिए है। देखिए 10वीं पास है, 12वीं पास है, डिप्लोमा पास उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका होने वाला है। अब देखिए भाई क्या बताया गया आपका 2026 का सबसे स्वर्णिम अवसर क्यों है, ये भर्ती खास क्यों है, ये एक गोल्डन चांस क्यों है, इसको हम गोल्डन चांस क्यों कह रहे हैं। तो मेरे भाई इसके अंदर देखिए कोई इसके अंदर दौड़ नहीं होती, यानी कि कोई किसी प्रकार का इसके अंदर फिजिकल नहीं होगा, यानी कि फिजिकल से इसके अंदर छूट है, फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट में केवल ऊंचाई मापी जाएगी। आपका इसके अंदर केवल क्या है कि दौड़ नहीं है, लेकिन आपकी हाइट जरूर मापी जाएगी। हाइट कितनी चाहिए उसके बात करेंगे। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एग्जाम के अंदर भाई। देखिए सीबीटी परीक्षा में पूरे 100% हल करने का आजादी है आपको, तुक्के मार सकते हो, ठीक है। आप बिना नेगेटिव मार्किंग के ये होता है कि 10% में तुक्का मारते हो तो 4-5% सही ठीक कर सकते हो। विशेष छूट है महिलाओं, एससी और एसटी के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है, आपकी फीस भी नहीं लगेगी, इसीलिए भर्ती आपकी खास है। देखिए कम बाधाओं के साथ डिफेंस में परमानेंट करियर बनाने का एक अचूक मौका है, शानदार मौका आपके पास मैं कह सकता हूं। देखिए भाई कौन कर सकता है आवेदन, अप्लाई कौन कर सकता है। देखिए अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो 10वीं 12वीं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से कितनी मर्जी परसेंटेज मतलब पास होने चाहिए बस। डिप्लोमा धारक जो बच्चे हैं, एएसआई, फार्मासिस्ट, एक्सरे और लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए आप देखिए एक पोस्ट है, 2 3 और 4 तरीके की पोस्टें हैं। ग्रेजुएट से आप, ग्रेजुएशन की है, आईटी की है, सभी योग्य हैं आप, ठीक है। 10वीं है वो भी आप योग्य है। कोई न्यूनतम प्रतिशत नहीं मांगा गया है, सिर्फ पास होना अनिवार्य है। आप पास होने चाहिए, बस सिर्फ पास होने चाहिए। लड़के और लड़कियां दोनों भारत के किसी भी राज्य, भारत के किसी भी कोने से ना तो अप्लाई कर सकते हैं, भारत के होने चाहिए। देखिए आपको भी पता है कि भारत का कोई अदर कंट्री से अप्लाई तो कर ही नहीं सकता। आयु सीमा, महत्वपूर्ण कट ऑफ डेट, देखिए भाई महत्वपूर्ण कट ऑफ डेट क्या कहती है, अधिकतम आयु आपकी 33 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम छूट के साथ मिलाकर आयु में छूट, नियमानुसार 3 वर्ष और 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाती है। किसको दी जाती है, तो जो 3 वर्ष की छूट है, 3 वर्ष की जो छूट दी जाती है, ये मेरे भाई ओबीसी को दी जाती है। और जो 5 वर्ष की छूट दी जाती है, 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ये एससी एंड एसटी को ये छूट दी जाती है, ठीक है। पूर्व सैनिक 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 जून आपकी आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी, आपकी एज काउंट होगी। यदि 18 वर्ष पूरे होने में 1-2 महीने बाकी हैं तब भी आवेदन करें, क्योंकि प्रक्रिया में 5-6 महीने लगेंगे आपके, ठीक है। आवेदन शुल्क विवरण क्या कहता है, श्रेणी यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के आपके 100 रुपए लगने वाले हैं मेरे भाई, 100 रुपए लगेंगे यूआर जनरल कैटेगरी से। अगर बात करें हम एससी एंड एसटी सभी महिलाएं, शुल्क 0 रुपए, पूरी तरह से निःशुल्क है। एससी एंड एसटी की सभी महिलाएं और कैटेगरी एससी एसटी की,
ठीक है, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। जनरल कैटेगरी का बताया गया है, और शायद ओबीसी की भी आपकी यही फीस लगती है, ओबीसी की 100 रुपए। ठीक है, शारीरिक मापदंड सिर्फ ऊंचाई, हाइट नापी जाएगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ हाइट। देखिए कोई शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा दौड़ नहीं होगी, केवल शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, पीटी नहीं होता इसके अंदर। पुरुष की 170 सेंटीमीटर हाइट, महिला 157 सेंटीमीटर हाइट नॉर्मल। उत्तर भारत जो विशेष छूट दी जाती है उनको 165 मेल, 155 सेंटीमीटर फीमेल। उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो भाई सीबीटी 1 जो होगा आपका, स्टेप 1 के अंदर पहले आपका एग्जाम होगा। स्टेप 1 के अंदर कहता है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेप 2 कहता है कि आपकी केवल ऊंचाई नापी जाएगी। स्टेप 3 कहता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल जरूर होता है। भाई कोई भी फोर्सेस के अंदर चले जाइए, मेडिकल जरूर होता है, 101% होता है। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण होगा, मेडिकल होगा, जो कि अच्छा खासा होता है। मेरिट लिस्ट की बात करें, अंतिम सूची और 2026 में पोस्टिंग आपको दी जाएगी। 2026 के लास्ट में कह सकते हो, या फिर 27 के स्टार्टिंग के अंदर कह सकते हो, आपकी ज्वाइनिंग तक करवा दी जाएगी। सीबीटी एग्जाम जो होगा उसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक का रहेगा पेपर आपका। 120 मिनट दी जाएगी, यानी कि 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। इसके साथ ही देखें तो आपको इसके अंदर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, परीक्षा बहुविकल्पीय होगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें क्या है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर बताया गया परीक्षा का सिलेबस। परीक्षा का सिलेबस क्या है, क्या पढ़े, क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो एग्जाम के अंदर मेरे भाई आपका क्या आता है, आपके आते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 25 सवाल आएंगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसको हम जीके बोलते हैं, जीके जीएस बोलते हैं, जीके जीएस। ठीक है, इसके भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, मैथ के भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से आप कोई मर्जी चूज कर सकते हो, या तो हिंदी एक सब्जेक्ट चुनिए या फिर इंग्लिश वाला पार्ट चुनिए। ठीक है, तो इसके भी आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। तो 25 4 यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा पूरा, और 100 ही अंक का आपका पेपर रहेगा। मिशन एजुकेशन क्या कहता है, आवेदन कैसे करना है। तो सीएसएफ की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, अभी फॉर्म आए नहीं है, ये कब तक आएंगे उसके ऊपर बात कर लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। उसके बाद फॉर्म सबमिट करें। उसके बाद में आगे एक स्टेप रहता है कि आपको कौन सी पोस्ट आई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए गलतियों से हमें बचना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। अंतिम तिथि जुलाई 2026 तक आवेदन अनिवार्य है। तो मेरे भाई आपको मैं बताता हूं, ये आपकी जो भर्ती है ये जुलाई मिड के अंदर सुनने में है कि आने वाली है। जैसे आपकी भर्ती आएगी तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम नाम से है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, उसके अंदर हम आपको बता देंगे, नोटिफिकेशन आपको वहां पर भेज देंगे। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।